भैया फूल कैसे दिए? मैडम अब मुझे तो पता नहीं आप कौन से फूल की बात कर रहे हो, मुझे दिखता नहीं है ना, मैं अंधा हूँ। आपको पता नहीं है तो आप दुकान पे क्या कर रहे हो? वो मैडम क्या है ना, मैं तो बैठता नहीं उस दुकान पे, मेरे भैया की दुकान है ये। वो 2 मिनट के लिए मुझे बिठा के गए हैं, अभी आ रहे हैं, किसी काम से गए हैं बस। कमाल है, तुम्हारे भाई को पता है जब तुम अंधे हो तो ऐसे मुंह उठा के बिठा दिए, तुम्हें पता होता है नहीं तुम्हें वो। अच्छा ये तो पता होगा कि एक गुलाब का रेट कितना है? गुलाब 20 रुपए का है मैडम। 20 रुपए का है? अच्छा तो मैंने ये गुलाब उठा लिया है और पैसे ये लो 20 रुपए। ठीक है मैडम, आपने ले लिया तो अच्छी बात। जी ये देखो धर्मिंदर, मैं लेने तो एक फूल गई थी लेकिन पूरा बुके ले आई। शीतल तुम पागल हो गई हो क्या? ये बुके लेने की क्या जरूरत थी? भगवान को 20 रुपए का एक रोज भी चढ़ा देते ना, वही बहुत था। अरे 20 रुपए का ही है वो। क्या है ना, दुकानदार अंधा था और उसको पता भी नहीं चला कि मैं बुके उठा के ले आई हूँ। उसको लग रहा है कि मैं तो एक गुलाब लेकर आई हूँ 20 रुपए का। क्या क्या बकवास कर रहे हो शीतल? ये तुम 20 रुपए का गुलाब उठाने की बजाय तुम ये बुके उठा के लेके आई हो, वो भी इसलिए कि दुकानदार अंधा था, उसको दिखेगा नहीं। शायद तुम भूल रही हो, ऊपर वाला सब देखता है। और वैसे भी एक बात बताओ मुझे, तुम ये चोरी का बुके लेके भगवान को चढ़ाओगी? हम मंदिर जा रहे हैं, अगर तुम 20 रुपए का गुलाब भी लेके जाती ना तो भी भगवान खुश हो जाते, लेकिन वो अपने पैसों का होता। लेकिन ये जो तुम चोरी करके बुके ले जा रही हो ना, भगवान स्वीकार नहीं करेगा कभी। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए शीतल, तुमने उसके अंधे होने का फ़ायदा उठाया। बल्कि तुम्हें तो 20-30 रुपये और एक्स्ट्रा दे देनी चाहिए थे उसको, ताकि उस बेचारे की मदद हो जाती। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने गुलाब की जगह उसका पूरा बुके उठा लिया। धर्मेंद्र बस करो, ये मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, समझे ना? और मैंने तो उल्टा नुकसान की जगह अपना फायदा ही तो करवाया है। और तुम्हें पता है ये बुके कितने का आता है? पूरे 200 रुपए का, और मैं 20 रुपए में लेके आई हूँ। उल्टा तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, ये नहीं कि मुझे गुस्सा करना चाहिए। और भगवान को चढ़ा रहे थे, वो 20 रुपए का फूल हो चाहे 200 रुपए का ये बुके हो, उससे क्या लेना देना? अरे छोड़ो यार, अब मैं तुमसे क्या बहस करूं। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, ये जो तुम ये कर रही हो ना, बहुत गलत कर रही हो। भगवान खुश नहीं होते इस चीज से। हाँ हाँ चलो, मुझे भी बहस करने को शौक नहीं है, मंदिर के लिए वैसे भी लेट हो रहा है। मैम साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे पैसे मत काटो। वैसे ही नौकरी से इतना कम पैसा मिलता है, ऊपर से आप पैसे काट लेंगी तो मेरे पास बचेंगे क्या? मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ पैसे मत काटिए। हाँ मैंने तेरे पैसे काटे तो क्या करूँ? तुझे याद है ना, पिछले महीने तू 4 दिन लेट आया था। अरे मेरे पैसे पेड़ में उग रहे हैं क्या, जो मैं तेरे को पैसे ऐसे ही मुंह उठा कर दे दूंगी? और वो पूरी सैलरी। अरे पूरी सैलरी वाले काम किए तो देती ना मैं तुझे पूरे पैसे। देख मुझे नहीं पता, तू 4 दिन लेट आया था ना, तो 2 दिन के पैसे तो मैं तेरे काटूंगी ही काटूंगी, पूरे पैसे तो नहीं मिलेंगे तुझे। मैम साहब, मैंने आपको बताया तो था कि मेरी बहन के पेपर चल रहे हैं, इसीलिए मुझे लेट हो गया। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मेरी नौकरी से पैसे काट लेंगे। मुझे पैसों की ज़रूरत है मैम साहब, आप ऐसा मत करिए। देख मुझे कुछ नहीं पता, तू 4 दिन लेट आया था ना, तब भी मैं तेरे 2 दिन के पैसे काट रही हूँ। शुक्र मना मैंने तेरे पूरे 4 दिन के पैसे नहीं काटे, तेरे को आधे पैसे दे रही हूँ ना, और ये आधे पैसे भी ले लूंगी अगर फालतू की बहस करेगा। मेरे से बहस करने की जरूरत नहीं है, पैसे दे दिए है ना। मैम साहब, मान रहा हूँ मैं कि मैं 4 दिन लेट आया, लेकिन मैम साहब मैं तो 2 ही घंटे लेट आया हूँ। और अगर आप पैसे काट ही रहे हो तो 1 दिन का काट लो, 2 दिन के पैसे क्यों काट रहे हो? अरे क्या हो गया शीतल, कौन किसके पैसे काट रहा है, क्या बात है? साहब वो ना, मैं 4 दिन थोड़ा लेट आया था ड्यूटी पे, इसीलिए मैम साहब मेरी 2 दिन की पगार काट रही हैं। मैं उनको बोल रहा हूँ कि 1 दिन का काट लें, लेकिन वो मान ही नहीं रही हैं और मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो आप बोलिए ना मैम साहब को कि वो ऐसा न करें। शीतल, हर्षित पिछले महीने 4 दिन लेट आया था, मुझे बता के आया था, और मैंने तुम्हें बताया तो था। अब इसकी बहन के पेपर थे तो बेचारा पेपर दिलवा के ही आएगा ना, तुम इसके पैसे क्यों काट रहे हो? पैसे दो इसको। चलो तुम ना धर्मेंद्र चुप ही करो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है और ना इसकी साइड लेने की। और अगर तुम्हारे हिसाब से मैं अपना घर चलाने लग गई ना, तो तुम्हारा बस चलेगा तो मेरा घर भी बेच दोगे इन लोगों के चक्कर में। अरे तुम इन लोगों को जानते नहीं हो, ये लोग ना बस बहाना बनाते हैं पैसे लेने का हमसे। मैं तुम्हें अच्छे से बता रही हूँ, तुम मेरे बीच में मत पड़ा करो, तुम अपने काम से काम रखा करो। तुम्हें कैसे पता घर कैसे चलाया जाता है? और धर्मेंद्र, अगर मैं तुम्हारी बातें मानने लग गई ना, तो जो पैसे मैंने सेव किया ना, वो भी तुम्हारे चक्कर में सारे उड़ जाएंगे। अपने काम से काम रखा करो, समझे तुम? और तू यहाँ पे खड़े होके क्या हमारी बातें सुन रहा है? तेरी वजह से हमारे कलेश हुआ है, निकल यहाँ से। और अगर तू यहाँ पे 2 मिनट और खड़ा रहा ना, तो तेरी नौकरी से भी तू हाथ धो बैठेगा। निकल यहाँ से। जा रहा हूँ आंटी।
और तुम ये थैली में क्या लेकर आए हो? चलो अंदर बताता हूँ। बाहर गया था मार्केट, कुछ खाने का मन कर रहा था तो सोचा समोसे ले लूँ। मैंने सोचा बाहर खाने से बढ़िया एक काम करूँगा, घर पे ले आऊँगा। एक तुम खा लेना, एक मैं खा लूँगा। ये पकड़ो। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम ये समोसे उठा के लिए आए? अरे पैसे सेव करना जानते हो कि नहीं जानते हो? तुम हमेशा पैसे उड़ाने के बारे में क्यों सोचते रहते हो? क्या जरूरत है ये लाने की? तुमको कितनी बार समझाया कि बाहर के खर्चों में थोड़ा कंट्रोल करो, लेकिन तुम्हें तो मेरी बात समझ ही नहीं आती। बस तुम्हें पैसे खर्च करने की आदत है। यार शीतल, इसमें क्या हो गया? अगर मैंने 2 समोसे खरीद भी लिए, तुम इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा इशू क्यों बना देती हो? अरे कभी कभार अपने खाने पीने के लिए थोड़े पैसे खर्च कर भी देते हैं। 2-4 पैसे अगर मैंने खर्च कर दिए तो इसमें क्या दिक्कत होगी जो तुम इतना बोल रही हो? तुम कितने खर्चीले हो धर्मिंदर। तुम्हें पता भी है ये जो तुम समोसे लेके आए हो ये जंक फूड है, और बाहर पता नहीं कैसे बनाते हैं, किस तेल में बनाते हैं। अगर हमने ये खाया ना तो हमें 100 बीमारियां और लग जाएंगी, और फिर जब उसका खर्चा होगा वो कौन करेगा? उस बीमारी में भी तो खर्चा लगेगा। पता नहीं क्या सोच के तुम ये सड़ा सा समोसा उठा के ले आए हो। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अरे बाहर गया था यार कुछ लेने के लिए, अभी ये खाने का मन कर गया तो सोचा घर पे ले आऊंगा, दोनों खा लेंगे मिल बांट के अच्छे से, तुम भी खुश हो जाओगी। लेकिन नहीं, तुम्हें मेरे एफर्ट्स नहीं दिख रहे हैं, तुम्हें दिख रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ खर्चे। अगर मैंने 2 रुपए खर्च कर दिए 2 समोसे में तो इसमें क्या हो गया? पूरी जायदाद खत्म होगी क्या हमारी? सोचा था कि 2 समोसे घर पे लेके आऊंगा तो हस्बैंड वाइफ आराम से बैठ के खाएंगे, तुम भी खुश हो जाओगी। लेकिन नहीं, तुम्हें तो हर चीज में ना अपने पैसे देखना और कलेश करना है। मुझे नहीं पता था कि तुम इस चीज के ऊपर भी ताने मारोगी। अगर पता होता ना तो मैं कभी लेके नहीं आता, तुम्हारे लिए बाहर खा के ही आया था अकेला। हाँ हाँ ठीक है, मैं मान गई कि तुम मेरे लिए लेके आए हो, लेकिन मैं ये सब नहीं खाऊंगी। इतने अनहेल्दी चीजें हैं ये, अगर मैंने खा लिया तो बीमार हो जाऊंगी। और हाँ, आगे से तुम ऐसी चीज लाने से पहले ना मुझसे एक बार पूछ लेना कि मैं खाना चाहती हूँ या नहीं। मैं इन फालतू की चीजों में अपना पैसा वेस्ट नहीं करना चाहती, समझे तुम? और ना ही मुझे ये सब चीजें पसंद है। हाँ तो ठीक है, तुम्हें अनहेल्दी नहीं खाना ना, ज्यादा तेल होता है ना इसमें। एक काम करूंगा, ये अनहेल्दी चीज ना मैं खा लूंगा, ठीक है? बख्शो मुझे। हर्षित, ये तुम्हारे मेम साहब ने जो पैसे काटे थे ना, ये रख लो। और हाँ, पता मत लगने देना उसे। नहीं साहब, आप मुझे ये पैसे मत दीजिए। अगर मैम साहब को पता चल गया ना तो मुझे नौकरी से निकाल देंगी। प्लीज़ साहब, आप मुझे पैसे मत दो, इसे अपने पास ही रखो। हर्षित, तुम्हें जॉब से कोई नहीं निकालने वाला, ठीक है? तुम पहले ये पैसे पकड़ो, लो। साहब, आप कितने अच्छे हैं। आप मेरी मजबूरी तो समझते हैं, और वही मैम साहब, वो मेरी मजबूरी ही नहीं समझती। मैं दिन रात मेहनत करके ये काम करता हूँ, लेकिन मैम साहब को दिखता ही नहीं। वो तो मेरी मजबूरी थी, बहन को पेपर दिलाने ले गया था, उसकी वजह से मैम साहब मेरे पैसे काट रही थी। और एक आप हैं जो मेरी मदद कर रहे हैं। धन्यवाद साहब, आप जैसे लोग इस दुनिया में बहुत ही कम हैं। और मैम साहब तो मुझे उल्टा ही बोला करती हैं। अरे नहीं हर्षित, ऐसी कोई बात नहीं है। शीतल दिल की इतनी बुरी नहीं है, बस थोड़ी मुंह की बड़बोली है। अगर वो तुमसे कह भी देना कभी जाने अनजाने में कुछ उल्टा तो प्लीज़ उसकी बात का बुरा मत मानना, ठीक है? ठीक है साहब। बाकी तुम आराम से बैठो और जॉब करो। धन्यवाद साहब। सही बात, बैठो आराम से, काम करो। मैम आपका ऑर्डर। ऑर्डर? लेकिन भैया मैंने तो कोई ऑर्डर नहीं किया। मैम ये फ्लैट नंबर 309 है ना, और ये धर्मेंद्र शर्मा के नाम से ऑर्डर है। हाँ, मेरे हस्बैंड है। पेड है अनपेड है? यस मैम, पेड है। वैसे भैया आप मुझे बता सकते हैं कि केक कितने का है? मैम वेट। मैम ये ऑर्डर 900 रुपये का है। 900 रुपये? थैंक यू भैया। ओके, थैंक यू मैम। धर्मेंद्र बाहर आओ। हाँ शीतल, क्या हुआ? क्या हुआ? ये क्या है? आज तुम्हारा बर्थडे है ना, तो सोचे तुम्हारे बर्थडे पे एक स्पेशल केक ऑर्डर करो। तुम खा के देखना, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। धर्मेंद्र सच बताना, तुम्हें बहुत शौक है ना पैसे खर्च करने का? क्या जरूरत थी तुम्हें ये ऑनलाइन मंगाने की? 900 रुपए का केक है, 900 रुपए का, सच में, और वो भी 1.5 किलो। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम नीचे से ना 200 रुपए का ले आते ये केक, वो 200 रुपए का केक काट के हम अपना जन्मदिन मना लेते। तुम 900 रुपए का केक ले आए। यार शीतल, ये क्या बोल रही हो तुम? आज तुम्हारा बर्थडे है, मैंने इतनी खुशी से तुम्हारे लिए इतना महंगा केक ऑर्डर किया है और तुम ऐसे बोल रही हो। देखो यार,
तुम सोचती होगी इतने पैसों के बारे में, लेकिन मैं नहीं सोचता। आज तुम्हारा बर्थडे है और मेरे लिए ना तुम्हारा बर्थडे मैटर करता है। साल में एक बार बर्थडे आता है, और वैसे भी स्पेशल ओकेशन पे अगर मैं थोड़े बहुत पैसे खर्च कर देता हूँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। मुझे तो लगा कि तुम्हें खुशी होगी कि मैं तुम्हारे लिए इतने एफर्ट्स दिखा रहा हूँ। धर्मेंद्र, मुझे नहीं चाहिए कोई केक, नहीं चाहिए कोई गिफ्ट, और इतना महंगा केक तो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। तुम्हें कितनी बार समझाऊं अपने खर्चों पे कंट्रोल करो, तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आती है। और ये मैं कोई शौक के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ ताकि हमारा फ्यूचर सिक्योर रह सके। तुम्हें बात क्यों नहीं समझ आ रही है? अगर आज हम अपने पैसे बचाएंगे तभी तुम अपने कल को अच्छा बना पाएंगे। तुम्हें बात समझ क्यों नहीं आ रही है? कल को हमारे बच्चे होंगे, फैमिली है, इतना सब कुछ है, कैसे करोगे? और तुम्हें तो पता है ना आजकल महंगाई कितनी ज्यादा है। और तुम बड़ी बड़ी चीजें तो छोड़ो, तुम छोटी छोटी चीजों पे भी खर्चा नहीं कंट्रोल कर सकते। अरे इन खर्चों की बजाय तुम ये पैसा कहीं इन्वेस्ट भी तो कर सकते हो जिससे हमारा फायदा हो। क्या जरूरत है इनको खर्चा करने की? धर्मेंद्र, तुम मेरी बात को क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुकी हूँ। अगर हम आज पैसे सेव नहीं करेंगे ना तो आगे चल के हमें बहुत प्रॉब्लम होगी। और आजकल का जमाना तो ऐसा है कि अरे जो 1 रुपए की चीज है ना वो 100 रुपए में मिलती है, इतनी महंगाई आ गई है। और मैं पैसे बचाने की सोचती हूँ यहाँ पर, और तुम क्या करते हो? तुम सारे पैसे उड़ाने की सोचते हो। अरे कम से कम उड़ाने की बजाय ये तो सोच लो कि यही पैसा तुम किसी अच्छी चीज में इन्वेस्ट करोगे तो हमारे पास दुगना आएगा। देखो शीतल, मैं तुम्हें कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ, ना ही तुम्हारी बात को कोई गलत बता रहा हूँ। मैं तुम्हारी बात की सराहना करता हूँ, लेकिन तुम एक बात तो सोचो, हम लोग इंसान हैं। अगर हम जिंदगी भर इन्वेस्टमेंट ही करते रह रहे तो आज जो पल हम जी रहे हैं उसको तो खुल के हम कभी जी ही नहीं पाएंगे ना। यार, मैं तुम्हें सिर्फ इतना सा समझाना चाहता हूँ कि हम लोग इंसान हैं और हमारी ज़िंदगी के बारे में ना हमें कुछ नहीं पता। आज है, कल को नहीं भी हो सकती है। कब किसकी ज़िंदगी रुक जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। कि जो पल हमारे पास है ना, उन पलों को हमें बहुत अच्छे से जीना चाहिए, खुशियों से जीना चाहिए, ना कि इस तरीके से कि पैसे जोड़ जोड़ के हम मर जाएं। हाँ, मैं तुम्हारी बात को बड़ी रखता हूँ, मैं तुम्हारी बात गलत नहीं कह रहा। हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, मैं भी इस बात को मानता हूँ कि इन्वेस्टमेंट करना बहुत अच्छा है। लेकिन तुम खुद सोचो ना, अगर कल को हम ही नहीं रहे तो हमारी इन्वेस्टमेंट हमारी किस काम आएगी? इसलिए हमें हमेशा पैसों पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, कभी कभार अपनी खुशियों में भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ये जो छोटे छोटे पल होते हैं ना हमारे पास खुशियों के, ये जो मैं तुम्हारे लिए छोटे छोटे गिफ्ट लेके आता हूँ, तुम्हारे लिए खाने का सामान लेके आता हूँ, यही तो इन्वेस्टमेंट होती है हमारी खुशियों की। और रही बात गिफ्ट्स की, तो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें गिफ्ट नहीं पसंद ना तो शीतल, मैं आगे से तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं लेके आऊँगा। लेकिन एक सलाह मैं तुम्हें ज़रूर देना चाहूँगा कि ये जो छोटी छोटी हमारी खुशियाँ होती हैं ना, यही खुशियाँ हमारी असली इन्वेस्टमेंट है। अगर मान लो कल को तुम्हारे या मेरे में से कोई एक इंसान नहीं रहता तो क्या फ़ायदा इन पैसों का? इतनी इन्वेस्टमेंट का क्या फ़ायदा? इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ, ये जो हमारी खुशियों के पल है ना, यही हमारे लिए सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। शीतल, तुम्हारे ऊपर पैसे बचाने का इतना भूत सवार है ना कि तुम्हें ये तक नहीं पता है कि तुम पैसे बचाने के लिए अच्छा कर रही हो या फिर गलत कर रही हो। अब कल की बात ले लो, जैसे कल तुम उस सिक्योरिटी गार्ड के पैसे काट रही थी। अगर तुम उसके पैसे नहीं काटती तो उस बेचारे का नुकसान ना होता, लेकिन तुमने उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। उस बेचारे की सिर्फ इतनी सी गलती थी कि वो महीने में 4 दिन, सिर्फ 4 दिन 2-2 घंटे लेट आया था। तो बस तुम्हें पैसे बचाने का बहाना मिल गया और तुमने उस बेचारे के पूरे महीने की सैलरी में से 2 दिन के पैसे काट लिए। जबकि अगर तुम चाहती तो तुम पैसे नहीं भी काट सकती थी। तुम्हें तो सिर्फ 1 मिनट लगा शीतल उस बेचारे के पैसे काटने में, लेकिन तुम खुद सोचो उस गरीब के ऊपर कितनी बीती होगी जब तुमने उसके पैसे काटे होंगे। वो बेचारा पूरे महीने दिन रात काम करता है, तब जाके उस बेचारे को 8-10 हज़ार रुपये कुछ सैलरी मिलती है, और उसमें से भी तुमने 1000 रुपये काट लिए। तो सोचो उसके दिल पर क्या बीती होगी, कैसे कैसे करके वो अपना घर चलाता होगा, लेकिन तुमने उसके बारे में नहीं सोचा। खैर, तुम्हें समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर ना पैसों का भूत सवार है भाई। और रही बात इस केक की शीतल, अगर तुम्हें ये केक नहीं पसंद तो मैं अभी की अभी इस केक को रिटर्न कर दूंगा। अब तो तुम खुश हो ना? हाँ धर्मेंद्र, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं कुछ ज़्यादा ही सोचने लग गई। मैं रिश्तों से ज़्यादा पैसों को वैल्यू देने लग गई, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा खुशियों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि
पैसे तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन हमारे लिए तो मैटर हमारी खुशियाँ करती हैं ना। आई एम रियली सॉरी। वो क्या है ना, मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गई। मैं आज से ज़्यादा कल की सोचने लग गई। बात तो सच ये है कि हमें आज में रहना चाहिए, और आज तो हमारा सही है। अगर मैं हमेशा ही ऐसे करती रहूँगी तो फिर मैं बस इसी चिंता में रह जाऊँगी कि पैसे खर्च हो रहे हैं, तो फिर मैं आज की जो खुशियाँ हैं वो तो बांट ही नहीं पाऊँगी तुम्हारे साथ। मुझे माफ़ कर दो। और हाँ धर्मेंद्र, मुझे माफ़ इसलिए भी कर दो कि आज मेरा जन्मदिन था और तुम मेरे लिए केक लेके आए। मैंने ये नहीं सोचा कि तुम मेरे जन्मदिन पे मेरे लिए कितने एफर्ट्स लगा रहे हो। बजाय इसके तो मैं तुम्हें उल्टा सीधा सुनाने लग गई। मुझे अपनी गलती पे बहुत पछतावा हो रहा है, और सच बताऊं ना धर्मेंद्र, तो मैं भगवान को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे तुम्हारे जैसा हस्बैंड दिया। तुम मेरी इतनी सुनने के बाद भी मेरी इतनी केयर करते हो। तुम्हें पता है मैंने तुम पे कितना चिल्लाया है, लेकिन आज तक तुमने कभी मुझसे बदतमीजी से बात नहीं करी, बस हमेशा समझाया है। और मैं तुमसे क्या ही बोलूँ, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। बस मैं ये कह सकती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। और ये जो तुम केक लाए हो, चलो हम साथ में मिलके काटते हैं। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और तुमने माफ़ी भी मांग ली। अब छोड़ो यार ये सब, इतने स्पेशल मोमेंट में मैं भी तुम्हें क्या सुनाने लग गया। आओ केक काटते हैं। हाय गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और मैसेज भी समझ आया होगा। दरअसल बात क्या है ना कि पैसे बचाना अच्छी चीज़ है, लेकिन पैसे बचाने के चक्कर में अपनी इंसानियत को मत खो देना, क्योंकि अगर इंसानियत चलेगी ना तो उस पैसे का उस पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए अपने अंदर इंसानियत को बरकरार रखें। बेशक आपके थोड़े से पैसे ज़्यादा चले जाएं किसी की मदद में, वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन आप किसी के हक के पैसे मारोगे तो उससे बुरा कर्म कोई हो नहीं सकता, और ये सबसे बड़ा पाप है। और इससे हमें बचना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें अपने कर्मों की सज़ा ज़रूर मिलती है। बस यही हम इस वीडियो के अंदर आपको दिखाना चाहते हैं। बाकी ये कहेंगे कि अगर आपको वीडियो का मैसेज समझ में आया है तो इस वीडियो को आगे शेयर कर दीजिए। उन लोगों के साथ तो ज़रूर शेयर कीजिए जो हद से ज़्यादा कंजूस हैं बचत के नाम पर, ताकि उन्हें पता लगे कि बचत करना अच्छी बात है, लेकिन इंसानियत मत खोना। और हम ये वीडियो को बना रहे हैं दिल्ली में बैठकर, और आप कौन से शहर में कौन सी जगह पर बैठ के इस वीडियो को देख रहे हैं हमें ज़रूर बताना कमेंट्स में। बाकी आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।